हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 8 करते हैं दोस्तों। और परीक्षा 8 दोस्तों अच्छे से रिवीजन कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों। जितना रिवीजन हो सके सेट कीजिए दोस्तों। जैसे करेंट भी रिवीजन करिए दोस्तों, और साइंस जो कि 30 नंबर के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के नोटिफिकेशन ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ PDF मिलेगा दोस्तों। देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? एक का आंसर होगा डी, ग्रेफाइट में आत्मनिर्भर है भारत। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न, महात्मा गांधी की राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन से थे? महात्मा गांधी की राम राज्य की युगल सिद्धांत कौन से थे? दो का आंसर होगा डी, सत्य और अहिंसा थे। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की राम राज्य की युगल सिद्धांत थे। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किए थे? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किए थे? 3 का आंसर होगा सी, बख्तियार खिलजी ने किए थे। बख्तियार खिलजी ने किए थे। 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी सर्वप्रथम मनेर पहुंचकर मगध क्षेत्र को जीतने की योजना बनाई थी। नेक्स्ट है 4 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं थे? 4 का आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी नहीं थे। राजगोपालाचारी नहीं थे। स्वराज दल से संबंधित थे मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे। 1923 में स्थापना किए थे। नेक्स्ट 5 9 प्रश्न है, विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? विद्युत चुंबक की शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? 5 का आंसर होगा ए, विद्युत धारा को बढ़ाकर विद्युत चुंबक की शक्ति की बढ़ाई जा सकती है। 6 नंबर प्रश्न, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाते हैं? 6 के आंसर होगा डी, अशोक को जाना जाते हैं, अशोक को। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? 7 का आंसर होगा डी, निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 8 का आंसर होगा डी, नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अरावली पहाड़ी से निकलती है? कौन अरावली पहाड़ी से निकलती है नदी? 9 का आंसर होगा बी, साबरमती अरावली के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है 10 9 प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 10 का आंसर होगा ए, कोरोना के नाम से जाना जाता है, कोरोना। नेक्स्ट 11 प्रश्न, कौन सा सभी क्षारकों के लिए समान है? निम्न में कौन से सभी क्षारकों के लिए समान है? 11 का आंसर होगा सी, हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड सभी के लिए सामान्य है क्षारक। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपयोग अनुपयोग के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित में कौन उपयोग अनुपयोग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? 12 का आंसर होगा ए, लेमार्क ने किया है, लेमार्क। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि? हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? 13 का आंसर होगा डी, मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है, मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा लाया जा सकता है? भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा लाया जा सकता है? 14 का आंसर होगा सी, या तो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा लाए जा सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा। भारतीय संविधान संशोधन की संक्षेप में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? 15 का आंसर होगा बी, अबुल कलाम आज़ाद है, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है
16 नंबर प्रश्न एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है। 16 का आंसर होगा, 16 का आंसर होगा डी, जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया जो होते हैं जल और स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी होते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न है निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है, निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है। 17 का आंसर होगा बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। 18 के आंसर होगा सी, 16 गुना हो जाएगी। अगर किसी वस्तु की गति 4 गुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 16 गुना। 19 नंबर प्रश्न बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संगम में भाग लिया था। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संगम में भाग लिए थे। 19 के आंसर होगा, 19 के आंसर होगा सी, जगदीशपुर से भाग लिए थे। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है निम्न में लिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होता है। 20 के आंसर होगा डी, आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है पर्यावरणीय दुर्घटना और उनके असूलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। पर्यावरणीय दुर्घटना और उनके असूलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। 21 का आंसर होगा डी, 3 माइल आइसलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, जो कि सही नहीं है। सही नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल हुआ था। इटालियन डाइऑक्सीजन क्राइसिस रोस्टेवस में हुआ था। यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में हुआ था। ये तीनों सही है, जो कि डी नंबर गलत है। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, उसे क्या मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। 22 का आंसर होगा ए, पानी का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से पानी का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न बिहार के किस जिले को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। बिहार के किस जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। 23 का आंसर होगा डी, सारण को घोषित किया गया था, सारण। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। 24 का आंसर होगा ए, मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलता है मलेरिया। 25 प्रश्न माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य किससे संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य किससे संबंधित है। 25 का आंसर होगा ए, श्वसन क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है निम्न में से प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। निम्न में नामांकित में प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। 24 का आंसर होगा ए, मौर्य वंश है। मौर्य वंश जो कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक कार्यकाल रहा है इनके। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो कि नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होते हैं जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग की काले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। 27 का आंसर होगा सी, आयरिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट 28 प्रश्न भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किए थे। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किए थे। 28 का आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। 29 का आंसर बी, बाबरू लघु शिलालेख में बताए थे, बाबरू शिलालेख में। नेक्स्ट 30 प्रश्न रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक ने किए थे। 30 का आंसर होगा सी, हेनरी बेकरूल ने किए थे। हेनरी बेकरूल ने 1896 ईस्वी में रेडियोधर्मिता की खोज किए थे। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 31 का आंसर होगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। 32 प्रश्न किस विद्युत चुम्बकीय तरंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है। एक्स किरण और अल्फा किरण के नाम से जाना जाता है। एक्स किरण और अल्फा किरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। 33 का आंसर होगा बी, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स होता है। 34
नंबर प्रश्न, उच्च तापक्रम को मापने के लिए निम्नलिखित में से किससे प्रयोग किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 34 का आंसर होगा बी, पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 34 का आंसर होगा बी, पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च ताप मापने के लिए। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न है, कौन प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंग कौन है? प्राथमिक रंग में लाल, हरा, नीला आते हैं। प्राथमिक रंग में प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला है। 35 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 36 प्रश्न, इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पौधे में पाए जाते हैं? इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पौधे में पाए जाते हैं? 36 का आंसर होगा ए, डीएनए में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 37वां प्रश्न है, खून का थक्का किस कारण से बनता है? खून का थक्का किस कारण बनता है? थ्रोम्बोसाइट। 37 का आंसर होगा सी, थ्रोम्बोसाइट से बनते हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के प्रबंधन किए थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाने के प्रबंधन किए थे? 38 का आंसर होगा सी, फिरोज शाह तुगलक कराए थे। फिरोज शाह तुगलक प्रबंध कराए थे। नेक्स्ट है 39 प्रश्न है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? कौन सी गतिविधि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? 39 के आंसर होगा ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करना, ये जिम्मेवार नहीं है। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जिम्मेवार नहीं है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, चमगादड़ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? चमगादड़ को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? 40 का आंसर होगा डी, मेमल अन्य स्तनधारी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट 41 प्रश्न, कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन है? 41 का आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन है, और थायरॉक्सिन हार्मोन है, और ग्लूकोन है। ग्लूकोन या ग्लूकागॉन है। 41 का आंसर होगा ई, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोन जो है एक हार्मोन है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, 1917 की नील खेती के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र में कौन से थे? 1917 के नील के खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन सा थे? इनमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? 42 का आंसर होगा चंपारण और मधुबनी। चंपारण, 42 का आंसर डी, चंपारण और मुजफ्फरपुर थे। चंपारण और मुजफ्फरपुर जो कि थे उनके क्षेत्र में नील खेतिहरों के लिए विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है 43 प्रश्न, सोडियम क्लोराइड में उपस्थिति कौन सी अशुद्धता नमी सोखती जाती है? अशुद्धता नमी सोखती। 43 का आंसर होगा बी, मैग्नीशियम क्लोराइड सोखती है। मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, नाबार्ड का नाम क्या है? नाबार्ड का क्या नाम है? नाबार्ड। 44 का आंसर होगा सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड का नाम है कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है। 45वां प्रश्न, समुदाय के स्वास्थ्य पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। 45 का आंसर होगा सी, मृत्यु दर से पता चलता है। मृत्यु दर से पता चलता है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, पॉलिएस्टर एक यौगिक है। पॉलिएस्टर एक यौगिक है, कैसा यौगिक है? 46 का आंसर होगा पॉलिएस्टर एक एरोमेटिक एस्टर है। पॉलिएस्टर एक एरोमेटिक एस्टर है। नेक्स्ट है 47 प्रश्न, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में अपचयित करने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रेट को नाइट्राइट में अपचयित करने वाला तत्व कौन सा है? 47 का आंसर होगा डी, मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं वह है? पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं वह है? 48 का आंसर होगा डी, ऑक्सोनोमीटर है। ऑक्सोनोमीटर है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता में कौन सा सहभागी नहीं था? 1857 की स्वतंत्रता में कौन सहभागी नहीं थे? 49 का आंसर होगा सी, दिलीप सिंह नहीं थे। दिलीप सिंह नहीं थे। नेक्स्ट है 50वां प्रश्न है, शेरशाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि उनसे शेरशाह की महानता को जाना जाता है क्योंकि उसने प्रशासनिक सुधार किए थे। 50 के आंसर सी, उसने प्रशासनिक सुधार किए थे। नेक्स्ट 51 प्रश्न, राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? 51 का आंसर होगा संस्कृत की शिक्षा से संबंधित नहीं थे। संस्कृत की शिक्षा से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है,
यूरेनियम के उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ है? यूरेनियम के उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित, वह कारखाना कहाँ स्थित है? 52 के आंसर सी जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट 53 प्रश्न, विधि के शासन केवल कहाँ संभव है? विधि के शासन केवल कहाँ संभव है? 53 के आंसर होगा सी लोकतंत्र में संपन्न है, लोकतंत्र में। नेक्स्ट 54 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है। इसमें अधिकारों में कर्तव्य अंत नहीं थे, अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। 54 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट 55 प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशन ऑफ चैरिटी स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित मिशन ऑफ चैरिटी स्थित है? 55 के आंसर होगा डी, कोलकाता में स्थित है, कोलकाता में स्थित है। इसकी शुरुआत एवं स्थापना कलकत्ता के संत टेरेसा ने 1950 में किए थे। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? 56 के आंसर भी वजीब पाटलिपुत्रा से संबंधित नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है सही है, वत्स कौशाम्बी अंग चंपा और काशी वाराणसी से संबंधित है। वजी संघ की राजधानी वैशाली था। नेक्स्ट है 57 प्रश्न है, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? 57 का आंसर होगा ए, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्था से संबंधित है। नेक्स्ट 58 प्रश्न है, आधुनिक भौतिकी सिद्धांत यह प्रदर्शित करते हैं कि, आधुनिक भौतिकी सिद्धांत यह प्रदर्शित करते हैं कि 58 के आंसर से केवल अवशोषित कण तरंग व्यवहार कर दर्शाते हैं, केवल आवेशित कण तरंग व्यवहार कर दर्शाते हैं। नेक्स्ट 59 प्रश्न, 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? 59 के आंसर होगा बी, प्रांतीय स्वैतायत से संबंधित है, प्रांतीय स्वैतायत से। नेक्स्ट 60 प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में कौन सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं? 60 के आंसर होगा सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस किए थे, गलत है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती की थे, सही है। ब्रह्म समाज राजा रामायण की थे और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की थे, सही है। नेक्स्ट 61 प्रश्न है, सामा चकेवा बिहार राज्य के प्रचलित क्या है? सामा चकेवा बिहार राज्य के प्रचलित क्या एक लोक नृत्य है, लोकनाट्य। 61 के आंसर भी लोकनाट्य है, लोकनाट्य है। नेक्स्ट 62 प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 62 के आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी। रूस में 1917 के साम्यवादी क्रांति ने भी भारतीय मजदूर संघों को प्रोत्साहित किए थे। नेक्स्ट 63 प्रश्न, मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं? मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं। 63 के आंसर होगा ए ही होगा, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये सत्य नहीं है। 64 प्रश्न है, सूर्य के द्वारा सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? सूर्य ऊर्जा के कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियां ग्रहण करती है? 64 के आंसर होगा बी, 1% ग्रहण करती है। नेक्स्ट 65 प्रश्न, निम्न में से किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? निम्न में से किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 65 के आंसर होगा बी, नैसर्गिक और अंगीकृत से नागरिकता प्राप्त की जाती है, नैसर्गिक और अंगीकृत के द्वारा। नेक्स्ट 66 प्रश्न है, ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, ताम्र सल्फेट का क्रिस्टल नीला दिखता है, परंतु जब उसे अति सूक्ष्म रूप में शोणित किया जाता है तब यह कैसे दिखाई देगा? 66 के आंसर होगा भी, हल्का नीला दिखाई देगा। नेक्स्ट 67 प्रश्न है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में बहती है? गोदावरी नदी किन प्रदेश में बहती है? 67 का आंसर होगा ए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से होकर बहती है। गोदावरी नदी को भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो कि लंबाई 1465 किलोमीटर है।
गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट के नासिक के पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, थर्मोस्टेट क्या है? थर्मोस्टेट क्या है? 68 के आंसर होगा सी, वह यंत्र जो स्थितिज विद्युत आवेश के लिए तापमान में होने वाले परिवर्तन को नियत करती है। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था, कब लगाया गया था? 69 के आंसर होगा बी, फ्रांसीसी क्रांति के समय लगाया गया था। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति के समय लगाया था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुइस 16वें के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 70 प्रश्न, किस इतिहासकार ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? किस इतिहासकार ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? 70 के आंसर होगा ए, विंसेंट स्मिथ कहे थे, विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दिया गया था? शिवाजी को राजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? 71 का आंसर होगा सी, औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को की राजा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट 72 प्रश्न, निम्न में कौन मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? निम्न में कौन सी मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? 72 का आंसर होगा ए, रबिया उद दुरौनी का मकबरा, रबिया उद दुरौनी का मकबरा के नाम से जाना जाता है द्वितीय ताजमहल से। नेक्स्ट है 73 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गुलामगिरी के रचनाकार हैं? कौन गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? 73 के आंसर होगा डी, ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट 74 प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? 74 के आंसर भी अश्वघोष हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। नेक्स्ट 75वां प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीयकरण किस वर्ष अपनाया गया था? महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीयकरण किस वर्ष अपनाया गया था? 75 के आंसर होगा डी, 2001 में अपनाया गया था। नेक्स्ट 76 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? निम्नलिखित में कौन इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं? 76 के आंसर होगा बी, बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट 77वां प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है? संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल है? 77 के आंसर भी 7वीं अनुसूची में शामिल है संघ सूची, राज्य सूची। नेक्स्ट संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं और राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट 78 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? 78 के आंसर होगा ए, सिमुक किए थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सिमुक ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट 79वां प्रश्न है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र मिलता है? कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का चित्र मिलता है? 79 के आंसर से कनिष्क के सिक्कों पर मिलता है, कनिष्क के सिक्कों पर। नेक्स्ट 80वां प्रश्न है, बिहार में ताम्र प्रस्तर के परिवर्तित चरण अवशेष कहाँ से मिले हैं? बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्तित चरण के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चिरांद से मिले हैं। चिरांद, मनेर और सोनपुर और चेचर से मिले हैं। चिरांद, मनेर, चेचर, सोनपुर से मिले। 80 के आंसर होगा इन सभी जगहों से मिले हैं। 81 मैथ इसको हल कीजिएगा दोस्तों। 81 के आंसर होगा सी, 2000। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, 82 को भी हल कीजिएगा। 82 के आंसर होगा सी, 10 और 20। नेक्स्ट 83 प्रश्न है, अंकुरवाट का मंदिर किस देश में बनवाया गया है? अंकुरवाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? 83 के आंसर होगा ए, कंबोडिया में है। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट 84 प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत कौन सा राज्य के उत्पादन में अग्रणी है? यानी भारत का कौन सा राज्य रबड़ के मामले में उत्पादन में अग्रणी राज्य है? 84 के आंसर होगा बी, केरल जो है। नेक्स्ट 85 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है? 85 के आंसर डी, गैम्बुसिया।
85 का आंसर होगा डी, गैम्बुसिया की प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 86 प्रश्न है, रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है? 86 का आंसर होगा सी, नेवा खाड़ी में स्थित है, नेवा खाड़ी में। नेक्स्ट 87 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता जो कि भारतीय ग्रीन मानसून से प्रदर्शन संबंधित है? 87 का आंसर होगा अवसरकटिबंधीय पूर्वी जेट में आईसीटी जेट स्टेशन तिब्बत और लालिना इन सभी से प्रभावित होता है, इन सभी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट 88 प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? 88 का आंसर होगा ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के। नेक्स्ट 89 प्रश्न है, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? 89 का आंसर होगा डी, गुजरात के दादा अब्दुल्ला के मामले में बुलाया गया था। नेक्स्ट 99 प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण स्थित कहाँ है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण कहाँ स्थित है? 90 का आंसर होगा ए, दतिया में स्थित है। दतिया में स्थित है। नेक्स्ट 91 प्रश्न, बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? बाजार बागवानी किस श्रेणी में आती है? 91 का आंसर होगा बी, उद्यान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 92 प्रश्न, 92 इसको हल्की जगह, 92 का आंसर होगा डी, 24। नेक्स्ट 93 प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों की पहचान करें। 93 का आंसर होगा बी, केवल गोपालगंज है, गोपालगंज की लिंगानुपात 1021 है, 1021 सबसे अधिक है लिंगानुपात गोपालगंज के, बिहार के अंतर्गत। नेक्स्ट है 94 प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा था? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? 94 का आंसर होगा बी, गाय को समझा जाता था, गाय को। नेक्स्ट 95 प्रश्न है, जनजाति और राज्य इसको मिलान करना, ये मिलान करते। टोडा जो जनजाति है वह तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। लेप्चा सिक्किम में पाए जाते हैं, और बिरहोर जो है बिरहोर झारखंड में पाए जाते हैं, बिरहोर झारखंड में, और गारो मेघालय में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा 95 का आंसर बी होगा, 95 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है 96 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? 96 का आंसर होगा ए, राज्यपाल का है। नेक्स्ट 97 प्रश्न है, 97 इसको हल कीजिए, 97 मैथ है दोस्तों, 97 का आंसर होगा बी, -1 होगा। नेक्स्ट 98 प्रश्न, तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में कौन से संधि किए थे? तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन से संधि किए थे? 98 का आंसर होगा बी, श्रीरंगपट्टनम के संधि किए थे, श्रीरंगपट्टनम के संधि। नेक्स्ट 99 प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? 99 का आंसर होगा बी, धौलावीरा से मिले हैं, धौलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 100 प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? 100 का आंसर होगा डी, मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट 101 प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। 101 का आंसर होगा बी, ब्रोमीन का प्रयोग किया जाता है, ब्रोमीन का। नेक्स्ट 102 प्रश्न हल कीजिए, 102 का आंसर होगा ए, 154 वर्ग मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट 103 प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था,
उपरोक्त कथन किसका है? भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों को लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपयुक्त कथन किसका है? 103 के आंसर होगा डी, महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी के। नेक्स्ट है 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तु का आरक्षण समाप्त करने के संस्तुति किए थे? निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तु का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? 104 के आंसर होगा ए, आबिद हुसैन समिति किए थे। नेक्स्ट है 105 प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? 105 के आंसर होगा बी, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट 106 प्रश्न है, भगत सिंह उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? 106 का आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय के निधन की बात किया गया था, लाला लाजपत राय के निधन। नेक्स्ट 107 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबाल विरंजन के कारण नहीं है? निम्नलिखित कौन सा प्रबाल विरंजन के कारण नहीं? 107 के आंसर ये सभी प्रबाल विरंजन के कारण है, इनमें से सभी प्रबाल विरंजन के कारण है। नेक्स्ट 108 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जनसंख्या को जननायकी विशेषता का हिस्सा है? निम्नलिखित कौन जनसंख्या की जननायकी विशेषता का हिस्सा है? 108 के आंसर होगा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, लिंगानुपात है और ग्रामीण शहरी जनसंख्या है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या है। 108 के आंसर होगा ए, 108 के आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 109 के आंसर होगा ए, 3/20 भाग पर भूभाग पर नील की खेती करना था, 3/20 भाग पर नील की खेती करना था। नेक्स्ट है 110 का आंसर होगा 10 का आंसर होगा डी, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, 110 का आंसर डी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, 11 भी हल्के जो मैथ है, 11 का आंसर होगा 11 के आंसर सी। नेक्स्ट 112 के आंसर होगा 112 के आंसर होगा बी, A1। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल में कौन सी परत जिम्मेदार है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? 113 के आंसर सी, आयनमंडल है, आयनमंडल। नेक्स्ट 114 प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? 114 के आंसर होगा ए, सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था, सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट 115 प्रश्न हल कीजिए, 115 के आंसर होगा सी, 6.25% होगा, 115 के आंसर सी 6.25%। नेक्स्ट 116 नौ प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी बहुपतित्व की प्रथा मानती है? भारत के निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? 116 के आंसर होगा जौनसारी और टोडा जनजाति मानती है, 116 के आंसर होगा ए, जौनसारी और टोडा जनजाति। नेक्स्ट 117 प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में थी? 117 के आंसर सी, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के। नेक्स्ट 118 प्रश्न है, मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? 118 के आंसर होगा ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग था, बकासत भूमि की वापसी की मांग था। नेक्स्ट 119 प्रश्न है, बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में दूरदर्शन के पहला केंद्र 1978 में कहाँ स्थापित किया गया था? 119 के आंसर होगा सी, मुजफ्फरपुर में किया गया था, मुजफ्फरपुर। दूरदर्शन की शुरुआत भारत में सन 15 सितंबर 1959 से हुई थी, भारत में 15 सितंबर 1959 से हुई थी, लेकिन बिहार के अंतर्गत 1978 में मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ था। नेक्स्ट 120 प्रश्न है, किस चट्टान में नवनतवलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में
वलन को क्या कहा जाता है? 120 का आंसर होगा ए अभिनीति कहा जाता है, अभिनति। नेक्स्ट 121 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 10,000 व्हाइट टेबल एटीएम स्थापित किया है? निम्नलिखित में से किसने 10,000 व्हाइट टेबल एटीएम स्थापित किया? 121 का आंसर होगा सी इंडियन पेमेंट बैंक ने किया, इंडिया पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट 122 प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में कितने रुपए की विद्युत सब्सिडी दी गई है? वर्ष 2020-21 में बिहार में कितने रुपए की विद्युत सब्सिडी दी गई? 122 का आंसर होगा ए 615.67 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। नेक्स्ट 123 प्रश्न, 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सरधावा किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? 123 का आंसर होगा डी सीमा सुरक्षा बल से संबंधित है, बीएसएफ। नेक्स्ट 124 नौ प्रश्न है, कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाले सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? कौन अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं? 124 का आंसर बी जारा रदरफोर्ड बन गई हैं, जारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट 125 प्रश्न, नवंबर 2021 में कलपति पथ रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 125 का आंसर होगा सी केरल में मनाया गया है। नवंबर 2021 में कलपति रथ महोत्सव केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट 126 प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने विगत 5 वर्षों में सकल मूल्य वर्धित जीवीए में ऋणात्मक वृद्धि नहीं दर्शाई है? 126 का आंसर होगा सी विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता आधारित सेवाएं हैं। नेक्स्ट 127 प्रश्न है, 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को लॉन्च किया है? 2 सितंबर 2021 को किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है? 127 का आंसर होगा बी अमेजन इंडिया है, अमेजन इंडिया। नेक्स्ट 128 प्रश्न, सिस्टुआ हिरण्यकेशी बीते दिनों सुर्खियों में यह क्या है? एक प्रकार की मछली है, मछली की एक नई प्रजाति। 128 का आंसर होगा ए जो कि महाराष्ट्र में खोजी गई है। नेक्स्ट है 129 नौ प्रश्न, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है? 129 का आंसर होगा ए मॉरिशस ने किया है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा किया है? मॉरिशस। नेक्स्ट 130 प्रश्न, देश के पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? 130 का आंसर होगा बी लद्दाख में किया जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट 131 प्रश्न है, संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किए थे? 131 का आंसर होगा बी कलराज मिश्र जो कि राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट 2132 प्रश्न है, 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोको दिवस मनाया गया है? 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोको दिवस मनाया गया? 132 का आंसर होगा डी त्रिपुरा के दिवस है कोकबोरोको दिवस। 133 प्रश्न, सिक्किम की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? सिक्किम की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन? 133 का आंसर डी प्रेमसिंह तवांग है। नेक्स्ट 134 प्रश्न है, मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? 134 का आंसर होगा ए डेस्टिनी वेगनर को दिया गया है, डेस्टिनी वेगनर को दिया गया है। नेक्स्ट 135 प्रश्न है, फरवरी 2022 तक भारत में कितनी रामसर साइट है? फरवरी 2022 तक भारत में कितनी रामसर साइट? 135 का आंसर होगा सी 49 गो है, 49 गो। नेक्स्ट 136 प्रश्न है, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? किस भारतीय शहर को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता प्रदान की गई है? 136 का आंसर सी हैदराबाद तेलंगाना को किया गया। नेक्स्ट 137 पर, भारत के किस पड़ोसी देश ने सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? भारत के किस पड़ोसी देश में सैन्य शासन के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है? 137 का आंसर डी म्यांमार में किया गया है। नेक्स्ट 138 प्रश्न है, किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने आज़ादी के अमृत महोत्सव में से स्वर्णिम भारत की ओर से कार्यक्रम शुरुआत की? 138 का आंसर होगा सी नरेंद्र मोदी ने किए हैं। नेक्स्ट 139 प्रश्न, किसने बैंकिंग ऑन
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया। किसने बैकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? 39 के आंसर होगा डी, नीति आयोग है, RMI इंडिया है, जो कि रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है। तीनों शामिल है। 139 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 140 प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निर्माण किया है? भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया के सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण की? 140 का आंसर होगा बी, लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट 141 प्रश्न है, तसुरवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यू एंकर बनी है? तसुरवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यू एंकर बनी है? 141 के आंसर डी, बांग्लादेश के बनी है, बांग्लादेश के। नेक्स्ट 142 प्रश्न, दीपोर विल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित? दीपोर विल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित? 142 के आंसर होगा ए, असम में स्थित है। नेक्स्ट 143 प्रश्न, निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटपस अभयारण्य की शुरुआत की गई है? निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्लेटपस अभयारण्य की शुरुआत की जा रही है? 143 के आंसर से ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 144 प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने की घोषणा किया है? 144 के आंसर से उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 145 प्रश्न, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे? ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? 145 के अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालना। 146 प्रश्न, देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? देश के पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनाया जा रहा है? लोथल, गुजरात। 146 का आंसर होगा ए, लोथल गुजरात में बनाए जा रहे हैं, लोथल गुजरात में। नेक्स्ट 147 प्रश्न है, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी होगी? 147 के आंसर बी, 4 हो गई है। नेक्स्ट 148 प्रश्न, किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? किस देश ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? 148 के आंसर होगा ए, संयुक्त अमेरिका ने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट 149 प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? पद्म विभूषण सम्मान 2022 किसे नहीं दिया गया? प्रभा आने को दिया गया है, राधेश्याम खेमका को दिया गया, जनरल बिपिन रावत को दिया गया है, नहीं दिया गया गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया। 4 लोगों को दिया गया, प्रभा आने, जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट 150 प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 150 के आंसर होगा बी, 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज 8 था जो कि समाप्त हो गया दोस्तों, तो उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। और दोस्तों जो चैनल पर न्यू फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।